हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। अक्सर हम कोई मूवी देखते हैं, वो अच्छी है या बुरी है हम कैसे डिसाइड करते हैं? पहले हम उसकी स्टोरी देखते हैं, फिर डायरेक्शन, एक्शन, है ना, एक्टिंग, एक्टर कौन है, गाने कैसे हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक मूवी जो थी, जो मेरे हिसाब से मैंने उसे मिस जज कर दिया था लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को बाहर सुन के। वो मूवी पता नहीं हॉल में रिलीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी। The movie named Chandu Champion, which is recent, मतलब right now it is streaming on Amazon Prime। तो उसमें ये है कि मैंने लोगों के रिव्यू सुने। कार्तिक आर्यन ने बड़ी बेकार सी एक्टिंग की है। अभी ऐसा ही मैंने कहीं सुना था कि प्यार का पंचनामा वाला भूत नहीं निकला व्हाट्सएवर। तो खैर उसे छोड़ते हैं, दैट इज़ अनदर टॉपिक। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आप पहले ये मूवी देखें, उसके बाद अगर आप चाहें तो आएँ और फिर ये डिस्कशन फिर सुने। तो मेरे कुछ फ्यू टेक अवेज हैं इस मूवी को लेके जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी जहाँ तक हो सके ये वीडियो शेयर करें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपने वो मूवी देखी है द सीक्रेट? यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और जो लॉ ऑफ मैन अट्रैक्शन वाले जो कोचेस होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस जो होते हैं, वो इस मूवी को बहुत रिकमेंड करते हैं। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये मूवी जो है द सीक्रेट का सीक्रेट है। जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में कुछ रूल्स होते हैं ना, थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग एंड देन एक्शन, दीज आर 5 components ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग। सो इसको फिर आगे अगर हम बढ़ा जाए तो फिर मैं पहला टेक अवे पॉइंट मैं अपना बताऊंगी विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट पॉइंट इज़ डोमिनोज इफेक्ट। तो इस मूवी में जो स्टार्ट में होता है कि एक चैम्पियन मुरली के गांव में आता है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। वो आते हैं और फिर वो ही इज़ एन ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट एंड इज़ अ चैम्पियन, और उनका गांव में बहुत ही जोरदार उनका स्वागत होता है। और फिर मुरली को उसका भाई लेके जाता है, देखो कि कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, दिस दैट। और इससे जो है मुरली बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो चैम्पियन बनेगा और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा। दूसरा, वो ड्रीम करता है। सेकेंड टेक अवे, पावर ऑफ ड्रीम। वो ड्रीम करता है कि वो चैम्पियन बनेगा। और फिर स्कूल में जब सारे बच्चे कोई कह रहे होते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, तो वो कहता है कि मैं चैम्पियन बनूंगा और ओलंपिक्स में मेडल जीत के अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा। तो फिर उसके टीचर उसके पूछते हैं कि भाई किस खेल में जीतोगे, तो ही इज स्टिल क्लूलेस कि वो कौन से खेल में जीतेगा और किस खेल से वो मेडल लेके आएगा। इन द मीन टाइम उसके जो क्लास के फेलो स्टूडेंट्स हैं उसे चिढ़ाना शुरू करते हैं और उसे कहते हैं चंदू चैम्पियन। चंदू का मतलब उधर लूज़र होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। उसके बाद फिर वो जाता है और एक वहाँ के गांव में जो एक पहलवानी जो सिखाते हैं उनके पास वो जाता है और फिर उनको कहता है कि आप प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बनाइए और मुझे सिखाइए। एंड देन वो बचपन से वो फिर जवानी का एक स्टेज पार हो जाता है, वो ग्रो अप हो जाता है, स्टिल ही इज़ वर्किंग एंड इज सर्विंग। तभी वो जो टीचर हैं, जो उसके पहलवान जो हैं, वो उसकी जीजा जी के बेटे का जो होता है, वो आता है उस गांव में एक कंपटीशन के लिए। और फिर उसका गुरु सोच रहा होता है कि क्यों ना मुरली को इसके साथ लड़ाया जाए, क्योंकि उसको तो उसने दांव पेच कुछ सिखाया नहीं है, तो ही विल बी द इजी टारगेट। क्योंकि बाकी सारे जो पहलवान थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि भाई हम उससे नहीं हारेंगे, हमारा तो गांव से निकाला हो जाएगा। और इस वजह से मुरली को फिर प्लेस किया जाता है। एंड देन फिर मुरली जो है, उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो फेल हो जाता है स्कूल में। और फिर भी मतलब उसके पापा बोलते हैं अगर तुम पास हो गए तभी तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दंगल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज फिर तुम जो है नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो छुड़ा के भाग जाता है, छुप के भाग जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है और फिर वो उस जीजाजी के बेटे को हरा देता है। बस जीजाजी भड़क जाते हैं, फिर लठैतों को उसके पीछे दौड़ाते हैं एंड देन ही रन्स एंड फ्लीज फ्रॉम द विलेज। और उसके बाद फिर वो भागते भागते एक चलती हुई ट्रेन पे चढ़ जाता है।
तो इसमें तीसरा टेक अवे मैं ये बोलूँगी कि आपके साथ जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कोई आपको पुश कर रहे हैं, आपको हेट कर रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप वहाँ से अगर हट जाओगे तो फिर क्या पता आपको डेस्टिनी ही वहाँ भगा के लेके जा रही है जहाँ पे आपको जाना होता है। फिर चलिए, फिर वो उस ट्रेन पे सवार होता है और उसे जो हेल्प करता है ट्रेन में खींचने के लिए, वो भी उसके लेटर इन द मूवी वो उसका फ्रेंड बन जाता है और दोनों फिर अपना ड्रीम शेयर करते हैं। फिर चंदू बताता है, लाइक मुरली बताता है कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ कि चैम्पियन बनना चाहता हूँ और गेम खेलना चाहता हूँ, कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो फिर वो बताता है उसका फ्रेंड कि नहीं, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना चाहिए और फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है तो तुम वहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो फिर वो एकदम फिर सोचता है ठीक है, एनीथिंग फॉर हिज ड्रीम्स। उसके बाद फिर वो जाता है और उसके बाद फिर वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। ही गेट सेलेक्टेड क्योंकि उसने वैसे भी काफ़ी मशक्क़त करी हुई थी वाइल गेटिंग ट्रेंड फॉर एज अ रेसलर अपने उस एकेडमी में, गांव की एकेडमी में। तो वो पास हो जाता है और फिर उसमें जो रिग्रेस रिजीम होती है उसमें वो बहुत मेहनत करता है। तो ऐसे ही आपस में वहाँ के जो कलीग्स हैं उसमें वो डिस्कस करता है कि विल लाइक ब्रिंग मेडल फॉर हिज कंट्री एंड दिस दैट। तो फिर उसके वन ऑफ हिज कलीग वो उसको मॉक करता है, तो फिर उसके साथ फिर वो उसकी थोड़ी झड़प हो जाती है। फिर जो सीनियर ऑफिशियल होते हैं वो आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। एंड देन लेटर ऑन ही फाइंड्स आउट अबाउट हिज ड्रीम एंड देन ही सेज कि देखो रेसलिंग तो यहाँ नहीं होती, लेकिन एक गेम है जिसमें तुम अगर अच्छा कर लोगे तो फिर तुम जीत जाओ, तो फिर तुम आगे जा सकते हो। तो ठीक है, फिर वो आगे बढ़ता है, जाता है। नेक्स्ट डे ही इज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अ कोच, टाइगर अली नाम से वो फेमस है। एंड देन वो बॉक्सिंग के कोच होते हैं। एंड देन फिर चंदू को कहा जाता है कि देखो अगर मुरली, अगर तुम एक मुक्का भी अगर अपने डिफेंडिंग जो वो है फेलो प्लेयर को मार देते हो तो फिर तुम को मैं अपना डिसाइपल बना लूँगा, स्टूडेंट बना लूँगा। तो फिर फिर वो फिर भी मतलब उसको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे भी करके उसका फ्रेंड गाइड करता है पीछे से ऐसे मारो एंड देन ही जस्ट स्मैशेस हिम डाउन एंड देन फिर उसको वो अपना स्टूडेंट बना लेता है। उसके बाद फिर वो रिग्रेस जो होता है, रिग्रेस जो होती है उसकी जो क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस होती है, उसमें वो पूरा करता है, इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फिर लेटर ऑन फिर वो जाता है इंटरनेशनल मिलिट्री बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, जिसमें से अगर वो सेलेक्ट होता तो वो डायरेक्टली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाता। एंड देन ही गोज ओवर देयर टू टोक्यो जापान एंड देन देयर ही लाइक गिव्स अ सीरियस फाइट टू ऑल द players and then there he gets distracted by one of a beautiful Indian news reporter और फिर उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में और अपना वो थोड़ा कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे टेक अवे है कि अगर आपको अपने ड्रीम्स को चेज़ करना है तो आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। और उसमें फिर ही जस्ट मिसेस दैट फाइनल मैच, जो कि उसे वहाँ जब बैठ के उसे देखना चाहिए अबाउट में उसकी मूव्स क्या हैं, ताकि वो नेक्स्ट डे उसे वो स्टडी करके उसे वो चीज़ को करना था। वो कैरिड अवे हो जाता है और फिर वो इंटरव्यू के लिए चला जाता है, बहुत कुछ उसमें फिर होता है। फिर then they come back and then his guru stops talking with him। तो फिर तो ये टेक अवे कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिर बाद में 1965 का वॉर का स्टोरी दिखाया जाता है, वेर ही गेट्स इंजर्ड एंड हिज लेग्स ही शॉट बाय द बुलेट एंड उसे 9 गोलियां लगी होती हैं और एक स्पाइन में ऐसी जगह लगता है जहाँ पे उसका लोअर बॉडी पार्ट का मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, निल हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है वो। तो फिर आगे फिर वो बढ़ता है। उसके बाद फिर and then he loses his friend in that war and his guru teacher the coach gets injured and then like फिर वो हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, लेकिन लाइफ उसकी बड़ी डल सी है। उसके फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाया जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई जो है भैया वो उसको कहता है कि अब वी कांट टेक यू होम, लेकिन क्योंकि मम्मी बूढ़ी हो गई है और हमारी कमाई भी इतनी नहीं है, हम तुम्हारा केयर नहीं कर सकते और आर्मी हॉस्पिटल में रहोगे तो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा बेटर है, वो दे विल टेक केयर ऑफ यू एंड ऑल दैट। एंड दैट वॉज ऑन हिज बर्थडे, दे लीव देम अलोन। वो सीन इतना ज़्यादा मार्मिक था, वो इतना ज़्यादा मतलब दैट ब्रॉट मी टू टीयर्स, लाइक ही वॉज ऑल अलोन एंड ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स वर लीविंग हिम
in that condition. And then he loses hope with his life and he tries to take away his life also. तभी फिर उसका गुरु का वापस सी होता है, उसके कोच जो थे वो वापस आते हैं एंड देन ही जस्ट सेज, तो वो दारा सिंह का एक मैच देखने जा रहा होता है एंड देन सेज कि मैं उनके जैसा बनना चाहता था, वर्ल्ड चैम्पियन मैं नहीं बन सका. एंड वो उसको इंस्पायर करते कि एट द एज ऑफ 40 दारा सिंह स्टिल एस्पायर्स टू बी द वर्ल्ड चैम्पियन एंड सी हिज ज़ील एंड ऑल दैट. तो फिर आपको ज़ीलस रहना है एंड देन ही मोटिवेट्स की. तो फिर वो उसे कहते, तो वो कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम लाइक I can't fulfill my dreams now. तो फिर उसके बाद फिर वो बोलता है कि कौन कहता है कि तुम नहीं कर सकते, और तुमने दुनिया देखी है, मैंने तो देखा है कि एक पैर से भी लोग दौड़ के रेस जीतते हैं, स्विम करते हैं और वो जीतते हैं. तो पैरालंपिक्स के बारे में उसे बताया जाता है कि हियर इज़ अ चांस कि तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके तुम पैरालंपिक्स में जाकर वहाँ से तो मेडल ला सकते हो अपनी कंट्री के लिए. अगेन हिज होप इज़ लाइक फिर से वो इग्नाइट हो जाता है एंड देन ही वर्क्स हार्ड ऑन हिज लाइक अपर बॉडी पार्ट, और वो स्विमिंग करता है एंड देन ही गेट सेलेक्टेड फॉर दैट. एंड लेटर ऑन आफ्टर like all the hurdles he chases, जो भी उस दौरान जो सीन्स वगैरह दिखाए गए थे कि उसे सिर पे चोट लग जाती है, even after that he doesn't go for the medical checkup and he's like so zealous that he will first finish the game and then he will do whatever he wants to do, whatever has to be done. तो फिर उसके बाद फिर उसमें यही टेक अवे है कि आपको अपने गोल के लिए आपको आपको परिस्थितियाँ सर्कमस्टांसेस कितना भी वो डाले, आपको अपना जीलस रहना और डिस्ट्रैक्टेड नहीं. और दिस टाइम ही वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड और फिर उसने अपनी ड्रीम को पूरा किया और अपनी कंट्री को भी प्राउड किया. तो अगर ये स्टोरी अगर रियल लाइफ स्टोरी नहीं होती ना, तो मैं इसको एकदम सोचती कि ये तो मतलब लार्जर देन लाइफ स्टोरी है. लेकिन दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ आवर रियल हीरो who's the Padma Shri awardee, and I want you to write his name in the comment after you watch this whole video so that I will get to know that how many of you have seen that movie and seen this review also, and I hope you like it. And इसमें वही टेक अवे है कि आपको एक्शन लेना है, आपको बिलीव रखना है, आपको फील करना है, आपको सोचना है. एंड देन फिर अगेन डोमिनोज इफेक्ट, देन ही गोज बैक टू हिज घर. And then he sees a little girl. She was enthusiastically, welcoming him. तो उसकी आंखों में फिर वो ड्रीम लाइट अप हो गया ना. तो आप अच्छा करते हो तो फिर आपको देख के दूसरे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं. तो it is just that. So please थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी आप स्प्रेड भी करें. मैं ऐसा चाहती हूँ, और जो भी ड्रीमर्स हैं, और प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. और दिस इज़ द सीक्रेट आई फाउंड. एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देखो तो उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंस आपको दिखेगा कि शनि कितना भी थ्रो कर रहा है चैलेंजेस, इफ़ यू हैव अ राइट गुरु तो आप सब कुछ पार कर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में जीत जाते हैं. तो अपने गुरु को भी रिस्पेक्ट करिए. अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है, आपको गाइड करने वाले हैं किसी भी फॉर्म में, आपके माता पिता के फॉर्म में, टीचर्स के फॉर्म में, व्हाट्सएवर, तो प्लीज़ आप उन्हें रिस्पेक्ट करें और लकी समझें कि आपको कोई गाइड करने वाला है. अगर उनका आशीर्वाद और साथ है ना, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं. सो दीज आर माई टेक अवेज फ्रॉम दिस मूवी. एंड प्लीज़ आप अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट में बताएं सो दैट मेरी भी थिंकिंग थोड़ी बढ़े. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट, सो आई थिंक इट विल बी एनकरेजिंग इफ़ यू बी मोर पार्टिसिपेटिव एंड बी मोर good with your comments. Thank you so much. Bye bye.